नमस्कार, मेरा नाम शिवम त्रिपाठी है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज ज़िले का निवासी हूँ। मैंने यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में हिंदी साहित्य विषय से जेआरएफ क्वालिफ़ाई किया है और इसके पहले मैंने जून 2023 में नेट क्वालिफ़ाई किया था। तो इसमें मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटजी मेरी पेपर 1 की रही, क्या पेपर 2 की रही। मेरा पेपर 2 हिंदी साहित्य है। तो पहले हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दोनों पेपर मिला के 150 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से और 50 क्वेश्चन पेपर 1 से, जो कि जनरल एप्टीट्यूड का होता है। तो पेपर 2 जो हिंदी साहित्य है, सिलेबस उसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे तो हम उसको कवर कर ले जाएंगे। और हमें ये देखना है कि यूनिट वाइज हम कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना, आप PYQ सीरीज़ देख लीजिए जो है। अगर आपको PYQ देखना है अच्छे से तो किसी कोचिंग का जो है आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए या फिर आप पेड मॉक टेस्ट ले लीजिए, वहाँ से आपको एक्सेस हो जाएगा। जो रिसेंट का PYQ रहेगा वो भी, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और कौन से यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्योंकि NTA जो डिमांड करता है वो एग्ज़ाम में वो डायनेमिक रहता है। वो हर साइकिल में, जैसे कि जून साइकिल में और दिसंबर साइकिल में एग्ज़ाम होता है तो उसका पैटर्न बदलता रहता है। तो आपको NTA का पैटर्न ऑब्जर्व करना है तो आप PYQ के थ्रू ही एक्सेस कर पाएंगे कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। और यूनिट वाइज आप लेके चलेंगे। जैसे कि हम यूनिट 1 में बात करें तो जो हिंदी भाषा है हम उसका विकास है। उसके बाद जो हिंदी साहित्य का इतिहास यूनिट 2 है और यूनिट 3 में है भारतीय काव्यशास्त्र एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। यूनिट 4 है वैचारिक पृष्ठभूमि। यूनिट 5 है हमारी कविता की। यूनिट 6 में हिंदी उपन्यास। यूनिट 7 में हिंदी कहानी। यूनिट 8 में हिंदी नाटक। यूनिट 9 में हिंदी निबंध। और जो सबसे अंतिम यूनिट है यूनिट 10 हिंदी एवं अन्य गतिविधियाँ, उसमें उपन्यास, जीवनी, ये सब भी आ जाता है। तो अब इसको आप PYQ के थ्रू एक्सेस कर लेंगे तो आपको अच्छा पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। और जैसे कि जो जून 2023 में और मार्च 2023 में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो थे, मतलब मॉडरेट लेवल पे थे। ये एक तरीके से जो पैटर्न 2022 में था उससे थोड़ा हट के क्वेश्चन पूछा था। तो इस वजह से ज़्यादा लोग जो है अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन आप PYQ अगर करेंगे सॉल्व तो आपको पता लग जाएगा। तो इससे आप किसी कोचिंग का भी जो है एक्सेस ले सकते हैं। या फिर आप अगर पेपर 2 हिंदी साहित्य किताब से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बेसिक बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आप उसको फॉलो करिए। और एक गाइड आती है दृष्टि पब्लिकेशन की, उस गाइड को आप फॉलो कर लीजिए। और एक जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए आता है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे किताब हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, आप 3 किताबों से कवर कर सकते हैं। और बाकी जो पेपर 1 की रणनीति है, पेपर 1 को मैंने कैसे मैनेज किया, क्योंकि हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी होते हैं वो पेपर 1 से थोड़ा डरते हैं और ज़्यादा जो है तैयारी अपनी पेपर 2 पे रखते, पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। लेकिन मैंने क्या किया कि जो मैंने जून 2023 में दिया एग्ज़ाम, उसमें मुझे समझ में आ गया कि जब तक आप पेपर 1 को अच्छे से नहीं कवर करेंगे तब तक आपका JRF नहीं होगा। और उसके बाद मैंने पेपर 1 पे काम किया जो है बेसिकली मैंने 1 से 2 साल का जो PYQ पेपर 1 का था उसको सॉल्व किया। जो उसके एक्सप्लेनेशन थे, चारों जो ऑप्शन है उसके एक्सप्लेनेशन आप देखिए, उसको एक कॉपी बना लीजिए, मॉक टेस्ट पेपर 1, मॉक टेस्ट पेपर 2, ठीक है। तो आप कॉपी में यूनिट वाइज, जैसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट दिए हैं तो आप यूनिट वाइज नोट्स बनाते चलिए। जो 4 ऑप्शन हैं आपके मॉक टेस्ट में उसका एक्सप्लेनेशन आप नोट करते चलिए। ऐसे आप पूरा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक कवर करेंगे तो आप एग्ज़ाम के 1 महीने पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं औरों की अपेक्षा। तो इस तरीके से मैंने काम किया। जैसे पेपर 1 में भी 10 यूनिट होता है। पहला यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड, और सेकेंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फोर्थ है कम्युनिकेशन और फिफ्थ यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें कि मैथमेटिक्स के 4-5 सवाल आते हैं, DI में 5 सवाल आते हैं उसको छोड़ के, और 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं। तो और उसके बाद 6 यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, जो कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी इससे थोड़ा भागते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा माइंड लगाना पड़ता है, एक बार में समझ नहीं आती है चीज़ें। और जब आप 2-3 बार उसको पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आने लगेगा। और ये जून 2023 में, मार्च 2023 में और दिसंबर 23 में यहाँ से लॉजिकल रीजनिंग में और कम्युनिकेशन वगैरह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रखे गए थे।
अब यूनिट 7 है पेपर 1 का डाटा इंटरप्रिटेशन। यूनिट 8 में है आईसीटी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि हमारे रिसर्च में भी आईसीटी के टूल्स हैं, टीचिंग में भी टूल्स हैं, और जबकि जून और मार्च में भी टूल्स से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, चाहे टीचिंग का टूल हो चाहे रिसर्च का टूल हो, ठीक है। और उसके बाद यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में भी अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। और लास्ट में जो हमारा यूनिट 10 है हायर एजुकेशन। तो आप यूनिट वाइज काम करेंगे तो भी आप अच्छा कर ले जाएंगे। बेसिकली मैंने क्या किया था पेपर 1 में, मैंने कोचिंग का जो है सब्सक्रिप्शन लिया था, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का, वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिला। तो मैंने जो यूनिट वाइज काम किया, पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे जो है सेक्शनल टेस्ट मैंने लगा लिए टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे, उसके बाद रिसर्च के। तो जहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ज़्यादा से ज़्यादा वह उसको मैंने एक्सेस किया, और PYQ के थ्रू अपना एक नोट्स बनाया कि मॉक टेस्ट का नोट्स क्या होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में जो 1 महीना बचता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है, जो एस्पिरेंट है UGC नेट के, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और तरह तरह के थंबनेल मिलता हुआ उनके सामने, उस वीडियो को ओपन करके देखने लगते हैं। जबकि लास्ट के 1 मंथ में आपको क्या करना चाहिए, जो आपने स्वयं के नोट्स बनाए हुए हैं आपको उसी पे स्टेबल रहना। जो आपने पढ़ा हुआ है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अपने नोट्स पे आप भरोसा रखिए। उसके बाद जो आपको लास्ट के 15 से 20 दिन में काम करना है, वो केवल नोट्स रिवाइज करना है। फालतू की वीडियो आपको नहीं देखना हो, चाहे पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो, ठीक है। और पेपर 1 के लिए अगर मैं आपको किताबें जो है बुक्स अगर सजेस्ट करना चाहूँ, तो मैंने जो किताबें लिया था, केवल टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का एक किताब आता है UGC नेट पेपर 1 का, आप उसको ले लीजिए। बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल है, चाहे हिंदी लैंग्वेज में ले लीजिए चाहे इंग्लिश में। मैंने पेपर 1 की तैयारी टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में किया था, इस वजह से मेरा 35 क्वेश्चन दिसंबर वाले में सही हुआ था और जून वाले में 30 क्वेश्चन सही हुआ था। तो जो पेपर 1 की बुक है, एक और आती है जैसे दृष्टि IAS की गाइड आती है पेपर 1 की, आप उससे भी देख सकते हैं। और 1-2 किताबें और जैसे KVS मैदान की, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको लिमिटेड टाइम में, या ये कहें कि एक मैनेज वे में जो सिलेबस आपको पढ़ना है, जो आपको रिजल्ट के तौर पे आउटकम लाना है, वो है कि एक किताब को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए। 50 किताबें मत फॉलो करिए, 50 यूट्यूब चैनल मत फॉलो करिए। सिर्फ एक टीचर पर भरोसा करिए, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भरोसा करिए और अपने ऊपर भरोसा करिए। आपको ये चीज़ें जो है डेफिनेटली JRF की तरफ लेके जाएंगी। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे UGC नेट JRF एस्पिरेंट्स हैं, वो आप लोगों के से ये कहना चाहता हूँ मैं कि आप जो है लिमिटेड कंटेंट पढ़ें। जो है अगर आप ज़्यादा कंटेंट पढ़ेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब इन द वे कि आप जो है लास्ट टाइम रिवीजन नहीं कर पाएंगे, जो चीज़ें होती है समराइज़ करने की, वो आप नहीं कर पाएंगे, और फिर आपका जो इफ़ेक्ट है वो एग्ज़ाम पे भी दिखेगा। तो ऐसा मत करिएगा, आप लोग केवल लिमिटेड चीज़ें पढ़िए, उसको बार बार रिवाइज़ करिएगा। थैंक यू वेरी मच।